प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, इस बात को आप और मुझे वचन के आधार पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, उस बात को हम समझेंगे, जानेंगे और उस बात के अनुसार हम विश्वास भी करेंगे। और उस विश्वास को जो वचन के आधार पर हमारे हृदय में अंकुरित होगा, उसे अंत तक हम बनाए रखेंगे। तो आइए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। ये मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 21वीं आयत हमको इसके बारे में समझने के लिए मदद करती है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हमको एक सबसे पहली बात हमको यह जानने के लिए मौका मिलता है कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे पापों से उद्धार देने के लिए इस जगत में मानव बनकर कुंवारी मरियम के गर्भ में जन्म लिया। तो सबसे पहली बात आपको और मुझे यह मालूम होना चाहिए, हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मेरे लिए, मुझे पापों की क्षमा के लिए, मुझे पापों से उद्धार देने के लिए, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए वो इस जगत में मानव पुत्र बनकर, मनुष्य बनकर जन्म लिए। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब क्या है? वह अपने लोगों का, इसका मतलब मैं और आप उनके लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। ये कैसे मालूम होता है? जब हम उत्पत्ति की किताब पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव, स्वरूप एवं समानता में बनाया। और इसलिए हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा को स्वयं परमेश्वर ने ही बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल इस्राएलियों की बात नहीं हो रही है, केवल यहूदियों की बात नहीं हो रही है जिस देश में प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर पैदा हुआ, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये आपकी और मेरी बात हो रही है। यह कितना अच्छा है कि वह अपने लोगों का यानी आप और मैं परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। जब एक बच्चा कीचड़ में पड़ा रहता है तो उसके पैदा करने वाले माँ बाप उसे कीचड़ में से उठाकर उसे नहलाते, धुलाते और साफ सुथरा करके अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी प्रकार जब आप और मैं पाप के दलदल भरे कीचड़ में पड़े हुए देखकर हमारा परमेश्वर इस जगत में अपने बेटे को, यीशु को इस जगत में भेजते हैं, ताकि उनके आने से आपको और मुझे पाप रूपी दलदल के कीचड़ से उठाकर
आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके पवित्र करके आपको और मुझे अपनी गोदी में परमेश्वर पिता बिठा लेता है। इसलिए आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह आपको और मुझे पापों से धोने के लिए, पाप के कीचड़ से धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए इस जगत में मानव बनकर आया। इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार देने वाला है, वो भी पापों से उद्धार देगा। यहाँ साफ लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो वह हम उसके लोग हैं, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति उसकी सृष्टि है। और वह अपने बेटा और बेटियों को पाप रूपी दलदल कीचड़ में पड़े हुए सड़े हुए देखना नहीं चाहता, लेकिन इस जगत में आकर आपके और मेरे पापों को धोकर, आपके और मेरे पापों को कलवारी के क्रूस पर कुर्बान होकर अपने लहू के द्वारा, अपनी देह के छिन्न भिन्न होने के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे पापों से छुड़ा लिया है। और आप और मैं अब परमेश्वर की संतान हैं। और इसलिए आपको और मुझे हमेशा ये अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया। जिस पाप से दुनिया की कोई शक्ति छुड़ा नहीं सकती, जिस पाप से दुनिया का कोई भी माध्यम आपको और मुझे छुड़ा नहीं सकता, उस पाप से छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर पिता अपनी संतान जो पाप में घिरी हुई, डूबी हुई, पाप में फंसी हुई मानव जाति को बचाने के लिए ही अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और इसलिए आपको और मुझे हमेशा याद रखना कि मैं प्रभु का व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु का जन हूँ, मैं परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी हूँ। और वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे बचाना चाहता है, मुझे छुड़ाना चाहता है, मुझे शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। और इसीलिए इस जगत में आकर मुझे और आपको पापों के बंधन से छुड़ा लिया। आपके और मेरे बदले क्रूस पर कुर्बान होकर आपको और मुझे पाप मुक्ति और धार्मिकता प्रदान की। और जब हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ाने के लिए, पापों से मेरा उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, मेरे स्थान पर क्रूस पर कुर्बान हुआ और वापस जी उठा है, इसलिए वो मेरा उद्धार करता है। तो यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। वह आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया। इसलिए आपको और मुझे हमारे जीवन के अंतिम सांस तक यही अंगीकार करना है कि मैं यीशु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं परमेश्वर पिता का संतान हूँ, मैं परमेश्वर पिता की संतान हूँ। और वो मेरा छुड़ाने वाला, वो मुझे पापों से बचाने वाला, वो मेरा उद्धार करने वाला है। और आज से मैं यही अंगीकार करूँगा कि मैं यीशु का हूँ और वो मुझे पापों से उद्धार दिया है। और मरते दम तक मैं यीशु प्रभु के मार्गों पर चलूँगा। और फिर मैं पाप में और बुराई में और संसार की हर प्रकार की दुष्टताओं में अपने आप को मैं फंसाऊँगा नहीं, अपने आप को किसी भी प्रकार की बुराई का माध्यम होने के लिए कभी भी नहीं दूंगा। मैं केवल यीशु का हूँ, यीशु के लिए जीऊँगा, यीशु जैसा स्वभाव रखूँगा और प्रभु के मार्गों पर, उसकी भक्ति में, उसकी संगति में और उसके कामों को निरंतर इस जीवन में करता रहूँगा, क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मेरा प्रभु है। और मुझे विश्वास है कि उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे और आपको छुड़ा लिया है। इसलिए यहाँ लिखा है वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु ही आपको और मुझे पापों से बचाता है। यीशु ही आपको और मेरे पापों की कीमत चुकाए हैं। यीशु ही आपके और मुझे पापों से क्षमा करके अनंत जीवन प्रदान किया है। इस यीशु का हमको मरते दम तक आगे अंगीकार करते रहना है। इसी यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर आपको और मुझे चलना है, तो आपका मेरा जीवन धन्य होगा, आशीषमय होगा
और हमारे जीवन में अनंत खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। फिर से मैं कहता हूँ कि यीशु मेरे लिए कौन है, यीशु आपके लिए कौन है। तो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए उद्धार करता है, और वो भी पापों से छुड़ाने वाला, पापों से उद्धार करने वाला, और परमेश्वर की संतान के रूप में आपको और मुझे अधिकार देने वाला ये यीशु मेरे लिए और आपके लिए उद्धार करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और सहायता हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।